गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +1 चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इंडक्शन क्या होता है? जब एक चीज हो तो वो आगे किसी और के होने का कारण बने, फिर वो चीज हो तो वो आगे किसी और चीज के होने का कारण बने। क्लियर है? हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि जल्दी उठो, पढ़ो, ठीक है ना, और बच्चे जल्दी उठते हैं, मान लो उठते हैं, मतलब फिर आगे पढ़ते हैं, फिर आगे क्या होता है, स्कूल में कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हमें ये चीज आती है, उनका होमवर्क तैयार होता है, तो फिर आगे क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका। फिर आगे टीचर्स खुश होते हैं कि ये बच्चा काम करके आया है, टीचर्स खुश होते हैं तो वो उतने इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं और भी ज्यादा, ठीक है ना। तो आगे की चीजें क्या हो रही हैं, इंड्यूस हो रही हैं। एक चीज हो रही है वो कारण बन जाती है दूसरे के होने का, फिर दूसरी होती है वो कारण बनती है तीसरी की होने का। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या है? अब जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी है यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को क्या बोलते हैं? पीएमआई। यूजिंग पीएमआई प्रूव दैट 3 की पावर 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। पहली बात तो ये याद रखना कि ये जो प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का, ये सिर्फ किसके लिए बना है? नेचुरल नंबर्स के लिए, नॉट फॉर इंटीजर्स, नॉट फॉर रियल नंबर्स, नॉट फॉर रेशनल, इरेशनल, कुछ भी है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए बना है, उसी के लिए हम प्रूव करेंगे। चाहे इसने लिखा है नहीं लिखा, पीएमआई सिर्फ क्या होता है? नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। तो इसने कहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 8। ये 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेचुरल नंबर, ठीक है ना, पॉइंट्स में नहीं आएगा, पूरा डिवाइड हो रहा है उससे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नेचुरल नंबर। 40 को 8 से डिवाइड किया 5 क्या है? नेचुरल नंबर। क्लियर है ना? अब चेक करते हैं, मान लो मैं n को 1 पुट करता हूं, n की सिर्फ मैं क्या पुट कर सकता हूं? नेचुरल नंबर, तो 1 भी नेचुरल नंबर है, 1 पुट किया, 2 into 1 2, 2 plus 2 4, 3 की पावर 4 कितना बन गया? 81, 8 into 1 8, 81 minus 8 कितना बन गया ये? 73, 73 minus 9 64, और 64 क्या है? 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है? ये 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू होगा, आप कहेंगे चेक करके देख लेंगे, फिर मैं पूछूंगा 3 के लिए, चेक करके देख लेंगे, 300 के लिए, 400 के लिए। क्लियर है ना? तो ये मुश्किल आ जाती है, समझ गए ना? तो इसके लिए क्या होना है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि जिस भी स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा उसको हम 1 के लिए ट्रू प्रूव कर देंगे। अब हमने इसमें 1 पुट किया और क्या आ गया हमारा? इसमें 1 पुट करके क्या आ गया? 64, और 64 क्या होता है? 8 से डिवाइड होता है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है। दूसरा स्टेप क्या होगा? हम प्रूव करेंगे ये किसी और के लिए, जैसे k के लिए, k के लिए क्या है? ट्रू। क्लियर है? ये प्रूव नहीं करना k के लिए ट्रू, प्रूव नहीं करना, मान लेना है, k पुट कर देना और सिर्फ मान लेना कि ये ट्रू है, लेट इट बी ट्रू। क्लियर है? फिर क्या करना है? फिर k+1 के लिए, अब क्या करना है? k+1 पुट करना है और ये प्रूव करना है कि k+1 के लिए ट्रू है। कैसे प्रूव करेंगे? k की हेल्प लेकर 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, k के लिए ट्रू मान लेना है, फिर इस k के लिए जो ट्रू माना है उसकी हेल्प से हमने k+1 वाले स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। शुरू करेंगे। यूजिंग पीएमआई प्रूव दैट 3 की पावर 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। हमने प्रूव कर रहा है कि इसमें n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लो तो हमेशा वो क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करना? लेट pn कर लेना, जिस भी स्टेटमेंट को प्रूव करना हो। लेट pn, ये p शब्द कहां से आया? प्रोपोजिशन से, PROPOSITION। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन शब्द कहां से आया? प्रपोज से। प्रपोज क्या होता है? प्रस्ताव रखना। क्लियर है? ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है हमारे सामने, ये प्रस्ताव रखता है कि अगर तुम किसी भी इक्वेशन को 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दोगे, k के लिए ट्रू मानकर उसका इस्तेमाल करके k+1 के लिए ट्रू प्रूव कर दोगे तो वो हर नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा? वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्लियर है? ओके, तो उसे जिस भी स्टेटमेंट को प्रूव करना है उसको pn मान लेना। तो हमने pn किसको मान लिया? 3 की पावर 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। इसको ठीक से ही ले लेते हैं, चाहे तो ऐसे भी रहने तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, पर मैं इसका बाद में फायदा उठाना चाहता हूं तो क्लियर लिख लेते हैं। डिविजिबल बाय 8 का मतलब क्या है?
कि जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो कोई नेचुरल नंबर आएगा, तो नेचुरल नंबर मैंने क्या मान लिया m, क्लियर है, तो मैंने क्या लिया 8m, क्लियर है। जैसे ये 40 है, हमारा 64 पड़ा था, 64 इज डिविजिबल बाय 8, तो मैं क्या लिख सकता हूं 64 8 से डिवाइड है, तो मैं क्या लिखूंगा 8m, यानी कि m को नेचुरल नंबर आ जाएगा डिवाइड करके, 64 इज इक्वल टू 8m। एक चीज और समझ लेना, जब हम कहते हैं कि ये चीज डिविजिबल बाय 8 है, तो इसका भी ये मतलब निकलता है कि ये चीज 8 का मल्टीपल है। 12 4 से डिवाइड होता है, 12 इज डिविजिबल बाय 4, तो 12 क्या हुआ 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ 4 के टेबल पर 12 आता है, क्लियर है भाई। तो ऐसे सम डिविजिबल बाय दैट, मल्टीपल ऑफ दैट, ये दोनों एक ही किस्म के एक ही टाइप के सम है। Pn मान लिया ये चीज ठीक से लिख लिया, इसको डिविजिबल बाय 8 का मतलब क्या है 8m, यानी कि इसको अगर 8 से डिवाइड करें तो एक नेचुरल नंबर आएगा m नेचुरल नंबर। हमारे पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, इसको हमने 1 मान लिया ना इक्वेशन 1, क्लियर, पुट n इज इक्वल टू 1 इन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, n को 1 पुट करने का मतलब क्या है, ठीक है ना, n को 1 पुट करने का मतलब है कि जहां जहां n आएगी हम वहां वहां 1 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए p का p, अब n आ गई, ये तो पहली ब्रैकेट में इसलिए जरूरत नहीं पड़ी 1 में लिख दिया, फिर सेमी कॉलम कॉलम 3 की पावर 2 ओके है, लेकिन n की जगह 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, +2 -8 n की जगह 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, -9 इज इक्वल टू 8m, क्लियर। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 4 -8 -9 इज इक्वल टू 8m, इसको सॉल्व कर लिया तो 64 आ गया सारे का सारा, 64 इज इक्वल टू 8m, तो m की वैल्यू क्या आ गई 8, हमने m को माना क्या था नेचुरल नंबर, और m की वैल्यू क्या आ गया 8 भी क्या है, m को हमने क्या माना था नेचुरल नंबर, m की वैल्यू क्या आ गई 8, तो 8 क्या है नेचुरल नंबर, तो ये क्या प्रूफ हो गया व्हिच इज ट्रू, क्लियर है। ये ट्रू होगा, एक का ट्रू होगा 1 पुट किया, हम लिख सकते हैं देयरफॉर p1 इज ट्रू, ये क्लियर है भाई। दूसरा स्टेप हमने क्या कहा था, अब हम n की जगह k पुट करेंगे, उसे प्रूफ नहीं करना, उसे मान लेना कि ये ट्रू है, पुट n इज इक्वल टू k इन 1 वी गेट, अब 1 कहां पर है, ये भी हमारी, ठीक है, ये वाली क्या है 1, 3 की पावर 2k + 2 -8k -9 इज इक्वल टू 8m, यही बन गई ना, क्लियर। यहां पर से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू क्यों निकालू बाद में क्लियर करूंगा क्यों निकाली है, इसकी वैल्यू निकाल ली तो +8k हो गया उधर, +9 हो गया उधर, तो क्या बन गया 8m + 8k + 9, क्लियर है। इसकी वैल्यू क्यों निकाली है मैं बाद में बताऊंगा। अगला स्टेप क्या है, अब हमने इसको ट्रू मान लिया, लेट pk इज ट्रू, क्लियर है, इसको ट्रू मान लिया, और मैंने पहले क्या कहा था, इसकी हेल्प से k + 1 को ट्रू प्रूव करेंगे, वी आर टू प्रूव, अब हमने क्या प्रूव करना है pk + 1 इज ट्रू, तो क्या करेंगे pk + 1 का मतलब क्या है कि अब n की जगह k + 1 आ गया, पुट n इज इक्वल टू k + 1 इन 1 वी गेट इट, तो p n है pk + 1, 3 की पावर 2n + 2, 3 की पावर 2 n की जगह k + 1 लिख लिया ब्रैकेट में, n की जगह लिखना k + 1 है, लेकिन हमेशा कैसे लिखेंगे वैल्यू कैसे पुट करते हैं ब्रैकेट में, फिर क्या था +2 -8 n की जगह k + 1 ब्रैकेट में, -9 8m, ये चीज क्लियर है, ओके। तो ये चीज हमने प्रूफ कर ली है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब देखो -8, इसको सॉल्व करते हैं जरा सा, एक ओके, इसके आगे क्या लिखेंगे pk + 1 3k 2k + 2 मल्टीप्लाई कर लिया, और क्या है +2 और भी है,
क्या लिख लिया, 3 की पावर 2 अलग कर लिया। ये क्या है, पावर प्लस क्या था 2, 2 क्या थी, वो भी पावर थी। अब दो पावर्स प्लस कब होती है, याद करो एक रूल होता था, एक रूल है कि जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स प्लस होती हैं। क्लियर है? तो 3 और 3 बेस सेम है, बीच में कोई निशान नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई है, तो पावर्स प्लस हो जाएगी। क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2, यानी कि यही चीज बन जाएगी फिर से। यानी कि मैंने चीजों को अलग अलग कर लिया ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्यों निकाली थी, अलग कर दी है। क्लियर? तो क्लियर हुआ, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्यों निकाली थी, ताकि इसमें पुट कर सकें, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि पी के जो हमने ट्रू माना है उसकी हेल्प से k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर सके। क्लियर है? तो ये हमने लिख लिया -8k - 8, हमने ब्रैकेट खोल ली, -9 = 8 है। आज आ गई, ठीक है ना, ये चीज आ गई है हमारे पास। ओके, अभी 3 की पावर 2k प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है, 8m प्लस 8k प्लस 9, 8m प्लस 8k प्लस 9, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 इक्वल टू 8। क्लियर है? फिर आगे 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 72m 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17, आगे कीजिए 72m 72k माइनस 8k कितना हो गया 64k प्लस 81 माइनस 17 कितना हो गया 64 इक्वल टू 8 है। तो इसमें से 8 कॉमन निकाल लेते हैं, 9m 8k 8। क्लियर है? 8 और 8 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे यहां से भी क्लियर है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है, या यूं देख लीजिए कि ये सारी चीज क्या है 8 का मल्टीपल, क्योंकि m क्या है नेचुरल नंबर, k क्या है नेचुरल नंबर। m को हमने नेचुरल नंबर मान लिया था क्योंकि स्टेटमेंट क्या थी, वो डिविजिबल है उससे, जो डिवाइड करके फिर पूरा नेचुरल नंबर आएगा। तो m नेचुरल नंबर हमने कंसीडर कर लिया था, k नेचुरल नंबर था ही, क्योंकि ये प्रिंसिपल बनाई किसके लिए है नेचुरल नंबर्स के लिए, तो क्या पुट कर सकते हैं इसमें नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को 9 भी का नेचुरल नंबर, 8 भी नेचुरल नंबर, 8 भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर को फिर से नेचुरल से किया मल्टीप्लाई तो नेचुरल नंबर आ गया। नेचुरल प्लस नेचुरल प्लस नेचुरल, तो ये सारा नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर है ये और 8 है ये, तो इसका मतलब क्या है ये 8 के टेबल पर आती है चीज। क्लियर है? याद करो 8 का टेबल, 8 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 ये क्या है नेचुरल नंबर। तो इनकी टेबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के टेबल को अगर हमने लिखना है सोचना है तो उस चीज को 1 से लेकर आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाओ। क्लियर है? जहां तक हो सके, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां तक होते हैं इंफिनिटी तक। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये सिंबल है, बस ये शो करता है कि जितना ज्यादा तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड प्लस इंफिनिटी। जितना कम सोच सकते हो उससे भी कम, दैट इज कॉल्ड माइनस इंफिनिटी। तो इससे क्या साबित हो गया, चाहो तो 8 से डिवाइड करो दोनों तरफ, 9m प्लस 8, 8k प्लस 8 इक्वल टू 10। तो फिर से हम क्या आ गया नेचुरल नंबर। ठीक है? आप चाहते तो सम को यहां भी छोड़ सकते थे उसी यही स्टेप पर, तो क्या लिख देते हैं यहां पर कि दिस इज it shows that this is a multiple of 8 and this is divisible by 8। तो pk plus 1 को हमने प्रूव कर दिया, therefore pk plus 1 is true। लेकिन हमने बीच में किसकी हेल्प ली थी pk की, is true if pk true। अगर pk true है तो pk plus 1 भी true है, ठीक है ना। तो therefore by pmi
बाय Pn क्या थी हमारी 3 की पावर 2